अब घर पर पिज़्ज़ा बनाएँ बहुत ही मज़े का और बहुत ही कम टाइम में और सबसे ख़ास बात ये है कि इसे हम विदाउट ओवन बनाएँगे यानी इसे तवे पर बनाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से रैंच पिज़्ज़ा। इसे हम तवे पर बनाएँगे और बहुत ही मज़े का ये बन कर के रेडी होगा और ये रेसिपी जो है पूरी कंप्लीट रेसिपी है पिज़्ज़ा की, तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले एक बोल ले लें, उसमें शामिल कर देंगे 1 एंड हाफ कप मैदा। अब सबसे पहली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है नमक, तो 1 टीस्पून नमक डाल दें। मैदे और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और जब ये मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह तो इसमें डाल देंगे 1 एंड हाफ टीस्पून ईस्ट। ईस्ट को भी मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मैंने यहाँ पर इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का यूज़ किया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ये जो कुकिंग ऑयल है वो रिफाइंड ऑयल है। ऑयल को भी अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर दें। अब हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून शुगर और शुगर को भी अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर देंगे। अब हमने ले लेना है नीम गर्म पानी यानी ल्यूक वार्म वाटर। थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल कर दें और इसका एक सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में डो मिक्सर से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट हाथों की मदद से मिक्स कर सकते हैं। पानी जो है वो हमने थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करना है और जितनी क्वांटिटी यूज़ होगी बस उतना ही हमने शामिल करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर पानी शामिल कर दिए है और डो मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से डो को कंबाइन कर लूँगी। जब डो यहाँ पर कंबाइन हो जाएगी तो इसे हमने हाथों की मदद से पंच कर लेना है और एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। तो पानी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रखिए, जितनी यूज़ होगी बस उतना ही शामिल करना है हमने। 7 से 8 मिनट नीड करने के बाद हमारी डो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हमने डो को बोल में वापस से रख देना है और इसके ऊपर लगा दें ऑयल। तो यहाँ ऑयल की क्वांटिटी 1 टीस्पून है और ब्रश की मदद से अच्छी तरह से अप्लाई कर दें। ऑयल अप्लाई करने के बाद हमने डो को अच्छी तरह से कवर कर देना है और इसे हमने गर्म जगह पर रख देना है करीब 2 से 3 घंटे के लिए। मैं यहाँ पर क्लिंग फॉइल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी लिड से कवर कर दें। बस इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि डो को हमने गर्म जगह पर रखनी है। जब तक डो राइज़ हो रही है तब तक के लिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ चिकन को मैरिनेट। 250 ग्राम्स चिकन ले लिया है, ये बोनलेस चिकन है और इसे हमने क्यूब शेप में कट कर लेनी है। अब इसमें शामिल कर देना है कुछ स्पाइसेस जिसमें है रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, टर्मरिक पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे और हस्बे जायका नमक। साथ ही यहाँ पर 1/3 कप लिया है दही और इसे भी शामिल कर देंगे। और लास्ट में शामिल कर रही हूँ गार्लिक पाउडर, आप चाहें तो अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर दें। और चिकन को टैंगी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है 1 टीस्पून विनेगर। सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर दें चिकन के साथ और चिकन को हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है करीब 20 मिनट्स के लिए। स्पाइसेस की क्वांटिटी सारी 1 टीस्पून है, सिर्फ ब्लैक पेपर जो है वो हाफ टीस्पून लिया है। अब मैं यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ रैंच सॉस, तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 3 टेबलस्पून क्रीम। इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबलस्पून के करीब मेयोनेज़। अब इसमें शामिल कर देंगे क्वार्टर टीस्पून व्हाइट अनियन पाउडर, क्वार्टर टीस्पून गार्लिक पाउडर, क्वार्टर टीस्पून डाल देंगे व्हाइट पेपर पाउडर और साथ ही क्वार्टर टीस्पून डाल देंगे पार्सले। लास्ट में हस्बे जायका नमक शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप प्लेन पिज़्ज़ा बना रहे हैं यानी रेगुलर पिज़्ज़ा तो आप सिर्फ पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ करें। 20 मिनट्स के बाद चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेना है, तो पैन में शामिल कर दें 1 टीस्पून ऑयल और इसके बाद शामिल कर दें मैरिनेट की हुई चिकन। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चिकन को सौते कर लें और इसके बाद हमने सेम बोल में जिसमें चिकन मैरिनेट की है उसमें थोड़ा पानी शामिल कर दें और इसे भी डाल देंगे पैन में। अब चिकन को हमने कुक कर लेना है, तो पैन को कवर कर दें लिड से और इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लें। क्योंकि हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था 20 मिनट्स के लिए, तो ये बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगी। तो 5 से 6 मिनट के बाद चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है और हमने जो एक्सेस वाटर है उसे ड्राई कर लेना है। फ्लेम को 1 मिनट के लिए हाई कर लें और एक्सेस वाटर है उसे ड्राई कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। डो जो है हमारी 2 घंटे के बाद अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। इसे सबसे पहले हमने पंच कर लेना है थोड़ा और इसे बोल से निकाल करके इसे हमने अच्छी तरह से रोल आउट कर लेनी है। तो काउंटर टॉप पर इसे निकाल लें और थोड़ा-सा मैदा डस्ट करके इसे अच्छी तरह से रोल कर लेना है हमने। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डो को रोल आउट कर लें, अगर थिक चाहिए तो वैसे ही रख लें या फिर थिन मेरी तरह।
डो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने रोल आउट कर लिया है, अब इसे हम पका लेंगे। पैन को मैंने हीट कर लिया है मीडियम फ्लेम पर और यहाँ पर डो को मैं अच्छी तरह से अरेंज कर दूँगी। डो को हमने तब तक फ्लिप नहीं करना है जब तक इस पे बबल अपीयर नहीं होती। फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम रहेगी और जब इस तरह से बबल अपीयर हो जाएँगे डो में, तब इसे हमने फ्लिप कर लेनी है। करीब 7 मिनट्स लगेंगे इस तरह से बबल्स आने में और इसे हमने यहाँ पर फ्लिप कर लिया है। अब फ्लिप की हुई पोर्शन पर हमने अप्लाई कर देना है जो रैंच सॉस हमने प्रिपेयर करके रखी है। अगर आप रैंच पिज़्ज़ा नहीं बनाना चाहते तो आप रेगुलर जो पिज़्ज़ा सॉस होती है उसे अप्लाई कर दें या फिर टोमेटो केचप। सॉस अप्लाई करने के बाद सबसे पहले हमने इसे कवर कर देना है चीज़ से, तो मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है, आप चाहें तो प्रोसेस्ड चीज़ का यूज़ कर लें। इसके बाद चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से अरेंज कर दें। अब वापस से हमने इसे चीज़ से कवर कर देनी है। टॉपिंग के लिए मैंने यूज़ किया है शिमला मिर्च और प्याज़ का और साथ ही मैं यहाँ पर रख रही हूँ एलापिनोज़। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं। अब पिज़्ज़ा को हमने कवर कर देनी है लिड से और इसे 10 टू 15 मिनट्स के लिए पका लेना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसे अच्छी तरह से हमने कुक कर लेना है। 15 मिनट्स के बाद लिड को रिमूव कर दें और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो पिज़्ज़ा है वो रेडी है। चीज़ जो है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है और नीचे की जो क्रस्ट है वो बहुत ही अच्छे से बेक। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब पिज़्ज़ा को हमने सर्व कर लेना है। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार से हमारी जो पिज़्ज़ा है वो रेडी है। अब हमने अप्लाई कर देना है जो रैंच सॉस जो हमने बना कर के रखी थी उसे। इससे हमारी जो पिज़्ज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो कुछ इस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ी सॉस मैं यहाँ पर एज में भी अप्लाई कर रही हूँ और इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रैंच पिज़्ज़ा जो है तवे पर बन कर के रेडी है। और अब पिज़्ज़ा की मैं यहाँ पर स्लाइसेस बना रही हूँ। तो नाइफ़ की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे अच्छी तरह से कट कर लें। बहुत ही ईज़िली ये कट हो जाती है और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बिल्कुल चीज़ी क्रीमी सी पिज़्ज़ा हमारी रेडी है। इसकी क्रस्ट भी चेक करें, बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है। तो आप भी ज़रूर से बनाएँ तवे पर बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईज़ी स्टेप्स में पिज़्ज़ा। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर से इसे ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से डिलीशियस चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी। पिज़्ज़ा की डो भी हम घर पर रेडी करेंगे यानी ये पूरी तरह से होममेड होगी और ये चिकन टिक्का पिज़्ज़ा काफ़ी डिलीशियस बनती है। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। एक बोल में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून यीस्ट, ये इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है और इसके साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून शुगर। शुगर से यीस्ट एक्टिवेट हो जाती है और हम इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप नीम गर्म पानी। साथ ही शामिल कर दें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है पिज़्ज़ा में। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर दें और कंबाइन कर लें और 1 से 2 मिनट का वेट करें। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है, तो इसे छान करके इस्तेमाल कर लें। अच्छी तरह से यीस्ट वाली मिक्सचर में मैदे को कंबाइन कर लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लें। तो सबसे पहले मैंने डो मिक्सर से इसे मिक्स कर लिया है और अब हाथों की मदद से डो को रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने शामिल किया है 1/4 टीस्पून नमक। अब इस डो में हल्का-हल्का सा पानी मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो जब इस तरह से कुछ हो जाएगी तो हम एक काउंटर टॉप पर मैदा डस्ट करेंगे और डो को बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथ होने तक नीट कर लें। ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से बिल्कुल डो को नीट करते जाएँ स्ट्रेच और फोल्ड की मदद से। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेच कर रही हूँ और उसके बाद फोल्ड कर रही हूँ और इसी तरह से हमारी जो डो है वो रेडी हो जाएगी। ऊपर से ऑयल हल्का सा ब्रश कर दें और इसे हमने प्रूफ होने के लिए रख देना है करीब 2 से 3 घंटे के लिए।
तो किसी भी ढक्कन की मदद से या फिर क्लिंग रैप से इसे अच्छी तरह से बिल्कुल कवर कर दें ताकि एक भी एयर अंदर तक नहीं जाए और इसे हमने रख देना है गर्म जगह पर। और आप चाहें तो इसे बंद ओवन में रख दें और इसे प्रूफ होने के लिए रख देंगे। और इस दौरान हमने चिकन को रेडी कर लेना है, यानी मैरिनेशन कंप्लीट कर लिया उसका। एक बोल में शामिल करें 1/4 कप दही और उसके बाद डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर और इसके बाद हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे चिकन टिक्का पाउडर, हस्बे जायका शामिल कर दें नमक और इसके बाद लास्ट में मैंने डाला है थोड़ा सा फूड कलर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दें और इस तैयार की हुई मिक्सचर में हमने डाल देना है चिकन को। तो यहाँ पे मैं चिकन फिले का यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मैरिनेट कर दें सारे मिक्सचर के साथ। तो मैरिनेशन को अच्छी तरह से चिकन के दोनों साइड पर लगा दें और इसे हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है करीब 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी और इसे अब हमने कुक कर लेना है। तो पैन में शामिल करें 1 टीस्पून ऑयल और उसके बाद डाल दें चिकन को। जब एक साइड से चिकन थोड़ी पकना शुरू हो जाएगी तो इसे फ्लिप कर दें और इसे कवर करके रख देंगे हम अच्छी तरह से कुक होने के लिए। आप चाहे तो इस वक्त थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी चिकन रेडी हो गई है और इसे हमने इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ चिकन को। तो चिकन हमारी रेडी है, अब हम प्रिपेयर कर लेंगे सॉस। एक बोल में शामिल करें 2 टेबलस्पून स्वीट चिली सॉस और 2 टेबलस्पून डाल देंगे मेयोनेज़। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर दें। जब ये इस तरह से मिक्स हो जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और इसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी और इस सॉस को हमने शामिल कर देना है एक पाइपिंग बैग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से सॉस को डाल दिया है और इस पाइपिंग बैग को हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से पाइपिंग बैग को उठाएं और उसे अच्छे से जेंटली फोल्ड करते जाए ऊपर की तरफ। और ये हमारी सॉस रेडी है। अब हम ग्रीस कर लेंगे बेकिंग पैन को। तो थोड़ा सा ऑयल लेकर के बेकिंग पैन को अच्छी तरह से रेडी कर ले और इस दौरान हमारी डो भी बिल्कुल अच्छी तरह से प्रूफ हो चुकी है। ऊपर से क्लिंग रैप को हटा दे और डो को अच्छी तरह से हमने निकाल लेना है। तो हल्के हल्के से हाथों की मदद से डो को निकाल लें और इसे हमने रख देना है काउंटर टॉप पर। तो थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करें और उसके बाद रख देंगे डो को जो हमने निकाल करके रखा था बोल से। और जो पिज्ज़ा डो है उसे हमने हल्का-हल्का सा फ्लैट कर लेना है हाथों की मदद से। उसके बाद जो रोलिंग पिन है उसे अच्छी तरह से बेल लें। तो हाथों की मदद से इस तरह से थोड़ा-सा स्प्रेड कर लें और उसके बाद हमने रोलिंग पिन का इस्तेमाल कर लेना है। जो डो होगी उसकी थिकनेस मीडियम होगी, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ज़्यादा थिन। तो यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है, इसे हमने शिफ्ट कर देना है बेकिंग पैन पर। साइड से हल्का-हल्का सा स्ट्रेच कर लें और उसके बाद हमने अप्लाई कर देना है सॉस जो हमने प्रिपेयर करके रखी थी इस तरह से। और इसके एज को जेंटली इस तरह से फोल्ड करते जाएँ। तो अंदर की साइड इस तरह से हल्का-हल्का सा फोल्ड करते जाएँ। तो यहाँ पे मैंने प्रिपेयर करना है पिज़्ज़ा सॉस, ये बहुत ही ईज़िली प्रिपेयर हो जाती है और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी रेसिपी। तो इस तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और ये बहुत ही क्विक इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। इसे हमने अप्लाई कर देना है पिज़्ज़ा पर और इस तरह से जेंटली स्प्रेड करते जाएँ।
तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे सॉस को अप्लाई कर दिया है अच्छी तरह से और इसके बाद हमने ले लेना है चीज़। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मोज़रेला चीज़ का, आप चाहे तो मोज़रेला और जो प्रोसेस्ड चीज़ है उसके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले हमने अच्छी तरह से एक लेयर लगा लेनी है चीज़ की। और उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स मैंने कट कर लिए हैं जैसे शिमला मिर्च, प्याज़ और टमाटर। और कट की हुई वेजिटेबल्स को इस तरह से अरेंज कर देंगे चीज़ के ऊपर। और लास्ट में हमने रख देना है चिकन के जो पीसेस हमने बना कर के रखे थे उसे। और पिज़्ज़ा की जो एज है उसे अच्छी तरह से बिल्कुल ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और साथ ही ओवन को मैंने प्रीहीट में लगा लिया है। इसे हमने 30 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है 180 डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए तैयार है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस होममेड पिज़्ज़ा। इस होममेड पिज़्ज़ा को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और यकीन जाने आप एक बार बनाएँगे तो आप चाहेंगे इसे बार-बार बनाएँ। तो बहुत ही ईज़िली, बहुत ही हाइजीनिक वे में हमने प्रिपेयर किया है इसे घर पर। और होममेड पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग होती है, तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। और बेस्ट पिज़्ज़ा तभी बनती है जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएँ। तो ज़रूर आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। माशाल्लाह से ये पिज़्ज़ा बहुत ही मज़ेदार बनी है और ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई सबको। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।